रानी की माँ इस दुनिया में नहीं थी और रानी अपनी माँ को बहुत याद करती थी। तभी उसके पापा माँ ने राकेश ने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपनी बेटी के लिए। अगले दिन राकेश बहुत परेशान होता है और कहता है, बेला मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ किसी काम से, बहुत अर्जेंट बॉस ने बुलाया तो तुम रानी का ख्याल रखना। जी जी जी, मैं रानी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र होके जाएं। राकेश वहाँ से चले जाता है। क्या तो ये रानी अभी तक सो रही है, अभी मजा चकाती हूँ। ए रानी, कहाँ मर गई, इधर आ मेरे पास, इधर आ रानी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। जी माँ, आपने बुलाया, बोले आप, और बाबा कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे सुबह से। और माँ बोले आप, क्या काम है आपको, आपने मुझे बुलाया क्यों। ए रानी, मुझे माँ मत बोल, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, समझ आया। और राकेश बाहर किसी काम से गया है, चल घर की सफाई कर और मुझे चाय बना के दे, बहुत थक रही हूँ मैं, चल जा। दिन ब दिन बीना रानी से बहुत सारे काम करवाती है और उस पर जुल्म भी बहुत करती है। ऐसी ही एक दिन, रानी सुन, आज से तू रसोई में सोएगी, समझ आए तुमको। माँ, मुझे रात को बहुत डर लगता है, मैं नहीं सो पाऊंगी रसोई में। माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं रसोई में नहीं सो सकती, बहुत गर्मी होती है रसोई में। माँ, हाँ तो मैं क्या करूँ, रसोई में सोना आज से। रानी अपनी माँ की बात मान लेती है और रोज रसोई में सोती है। और वो सोचती है, पता नहीं मेरी माँ क्यों छोड़ के चले गई मुझे, माँ वापस आ जाओ। ये बोल के वो सो जाती है। अपनी सौतेली माँ का जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। रानी बेटी, फिक्र ना करो, कल तुम्हारी माँ को मैं मजा चखाऊंगी। कल हो जाने दो एक बार, फिर मैं तुम्हारी माँ को देखती हूँ क्या करेगी वो। कि वो गायब हो जाती है और अगले ही दिन रानी सुकून से नाश्ता कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। वाह महारानी वाह, वहाँ पे मैं नाश्ते के लिए तरस रही हूँ और तू नाश्ता करिए आराम से, तेरी माँ मर गई, तू क्यों नहीं मरी। हाँ बोल, तू जरा नाश्ता करिए बैठे बैठे। ठूसती रहती है दिन भर, देखो अपनी माँ की तरह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह आलसी है। तभी रानी बोलती है, आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए, आप मुझे कहिए, मेरी माँ के बारे में एक शब्द मैं नहीं सुन सकती। अच्छा तू मुझसे जुबान चलाती है, लगता है आज तुझे स्त्री से जलाना ही पड़ेगा, रुक जा, तेरी माँ की तरह जबान हो गई है तेरी। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है। बेला बोलती है, अरे बचाओ, चुड़ैल आ गई हमारे घर में, बचाओ, चुड़ैल आ गई। अरे माँ, आप यहाँ पे कैसे, बताइए माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों गई थी, क्यों माँ। हाँ बेटा, मैं अब तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी और इस औरत को मैं मजा चका कर रहूंगी। तुम रुको, बता तूने मेरी बेटी को इतना तंग क्यों किया, कुछ बोलेगी भी या तुझे जान से मार दूं तू। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माँ, इनको माफ कर दो, इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये अपनी गलती की माफी मांग रही हैं। अगर आप इनको मार दोगी तो मेरा क्या होगा। इतना प्यार करती है तेरी बेटी और तू उसको सौतेली मानती है। मैं आइंदा से रानी को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी, ये मेरा वादा है। ये सुन के चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रानी बेटा, मुझे माफ कर देना, आज से तुम मेरी बेटी हो मेरी बेटी, सके तो मुझे माफ कर देना। वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। देखा कि अपनी पहली माँ होती है और दूसरी माँ दूसरी।